क्या हो आप? हम आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं। हम पैंसिक सिलेट में हिसार खेलने गए थे और वहाँ पे हमारे 7 बच्चों ने मेडल प्राप्त किए हैं। तो आगे मैं सबसे पहले तो इन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ और सभी ये जो इनके जो पीटीआई हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, सारी जो है कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूँ और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ें। गेम जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और मार्शल आर्ट है, ये हमारी भारतीय पद्धति की पुरानी आर्ट है। अब इसका नाम बदल करके दूसरे देशों में इसको खेलने लग गए, लेकिन ये भारतीय पद्धति की आर्ट है। और इस आर्ट के अंदर जो है हमारे स्कूल के बच्चे जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, आगे कर्नाटका जाएंगे तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वहां भी ये बच्चे जो है अच्छा अपनी प्रदर्शन करके आएँ और वहां से भी गोल्ड मेडल लेकर के आएँ। ये हमारे 7 बच्चों ने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जो हिसार में आयोजित की गई थी। तो उसमें से हमारे 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल और 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। अब ये बच्चे नेशनल खेलने के लिए कर्नाटका जाएंगे, वहाँ इनकी नेशनल चैम्पियनशिप होनी है। तो आगे उद्देश्य क्या रहता है इस तरह के आर्ट में? उद्देश्य ये रहता है भाई, देखो ये आर्य संस्था है हमारी, जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित है। तो आर्य संस्था का मतलब है जहाँ शिक्षा के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम संस्कार की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। इनका स्वास्थ्य उत्तम बनाने के लिए, इनको चरित्रवान बनाने के लिए हम यहाँ मार्शल आर्ट आदि और बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए और क्लासेस चलाते रहते हैं। हम इनकी प्रतिदिन 1.5 घंटा सवेरे और 2 घंटे छुट्टी के बाद इनकी तैयारी कराते हैं। उसी का परिणाम है जो ये बच्चे मेडल लेके आए हैं। उससे पहले जिला चैम्पियनशिप जब हुई थी तो उसमें 28 बच्चों के मेडल आए थे और जिन बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे उनका अब स्टेट में प्रतियोगिता में भाग लिया था उन्होंने, तो वहाँ से अब 7 बच्चों के मेडल आए हैं। कैसा लगता है बच्चे गोल्ड मेडल लेके आते हैं? आप कोच भी रहे हैं, स्कूल का भी नाम रोशन करते हैं। भाई बहुत अच्छा लगता है व्यक्तिगत रूप से भी और एक संस्था के लिए भी। संस्था का हमारे स्कूल का नाम होता है भाई यार ये स्कूल के बच्चों ने तरक्की की है, ये मेडल लेके आए हैं, बाकी नेशनल खेलने के लिए जाएंगे और राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में मेडल लेके आना कोई छोटी बात नहीं है। तो अब ये मान लो जो ये लड़की है, निधि नाम है, ये 78 kg में मेडल लेके आई है। ये अपने वेट में हरियाणा की पहली लड़की तो हुई। इसी प्रकार ये अपनी अपनी वेट कैटेगरी में बच्चे मेडल लेके आए हैं, तो ये अब हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या वेट कैटेगरी है, एज कैटेगरी क्या क्या रहती है इसमें? ये मान लो एक तो 7 साल से 9 साल तक के बच्चों की होती है, फिर 9 से 11 है, फिर अंडर 14 आ जाते हैं जो 11 साल से 14 साल वाले बच्चे होते हैं। उसके बाद अंडर 17 के हो जाते हैं, 14 से 17 वाले, इस तरीके का होता है। फिर आगे सीनियर हो जाते हैं। आज मैनेजमेंट ने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया है। हाँ, मैनेजमेंट का और स्कूल का पूरा सहयोग इसमें रहता है। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, पूरा सहयोग करते हैं। जिस टाइम भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। इसी प्रकार मैनेजमेंट ने भी पूरा आश्वासन दे रखा है भाई किसी भी चीज़ की किसी टाइम भी आवश्यकता पड़े तो कोई संकोच नहीं करना, हमें बता देना, हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। नमस्ते जी सभी को। जैसा कि सभी शहरवासियों को पता है कि आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो है आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित ये विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी उतना ही ध्यान देता है बच्चों का। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे का एक जो चहुमुखी विकास होना चाहिए, उसी विकास को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को प्रॉपर खेलों में जो है वो सपोर्ट करते हैं। हमारे पास जितने पीटीआई जितने कोच हैं, जिस भी खेल में जिस बच्चे की रुचि होती है उसको प्रमोट करने के लिए स्कूल पूरा सपोर्ट करता है। और उसी का ये परिणाम है कि बच्चे स्टेट लेवल पे आज जो है वो मेडल लेके आए हैं और अब नेशनल के लिए तैयारी करेंगे। जहाँ भी इनका वेन्यू होगा तो ये नेशनल में भी जाएंगे।